आप थक गई होंगी, लीजिए। शुक्रिया। भगवान किसी को अकल देता है एटम बॉम्ब बनाने की, किसी को अकल देता है रॉकेट बनाने की, पर उसने मुझे अकल दी है परेशान लोगों का दुख समझने की। मुझे कोई परेशानी नहीं, आप जाइए। इससे ज्यादा परेशानी और क्या होगी? आप जैसी जवान खूबसूरत लड़की को ईश्वर जैसा पति मिला। ची 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 ची। छोड़ दो। शांति शांति शांति। देखिए, मैंने आपका दुख समझ लिया है और उसे मिटाने का तरीका भी सोच लिया है। वो आ गया हमारा घर। मिटाने का ये देखो, तन और मन को दोनों को शांति मिलेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोड़ दो छोड़ दो। अरे ये तो भौजी की आवाज लागत है। बचाओ बचाओ बचाओ। कौन है कौन है? दरवाजा खोलो। अरे ये ससुरा, अभी टेटुआ दबा के साले का दरवाजा खोलो। साला वरना कौन था वो हरामी की औलाद? भौजी रहने दे मंगलू। अरे छोड़, वो साहब भाग क्यों गए? राक्षस को ईसुर भैया, आज साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांति रख मंगलू, शांति। अरे काहे की शांति? ईसु भैया, वो ससुरा हमार गंगा समान भौजी पर हाथ डाले चला रहा। राम कसम, अगर कोई हमारे धन्नों को बुरी नजर से देख ले तो टुकड़े टुकड़े कर डाले। हरामी साला, अभी खबर ले था। रहने दे मंगलू, शांति रख। नया शहर है, नई जगह है, उल्टा तुझे कोई फंसा ही देंगे। आओ आओ ईशु भैया। अरे भैया, अरे ईश्वर भाई, अरे सुनो तो। अरे भाई, अरे मेरी बात तो सुनो। देखो तुम, नहीं नहीं, अरे भाई नहीं, अरे कोई बचाओ। नहीं नहीं मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, को बचाओ, बहुत मारा, सर फट गया, को बचाओ, बहुत मारा, बचाओ, मेरा सर फट गया। अरे मत बचाओ मेरे सर, कोई बचाओ, अरे छोड़ दो, अरे मर गया, बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरे साथ को बचाओ, अरे अरे बचाओ बचाओ, हाय राम, धन्नो, इसे कुछ हो गया तो सारी बात हम पर आ जाएगी। मंगलू, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। जी भाजी। हाँ, जरा संभाल के। डॉक्टर बाबू, मेहरबानी करके ये का पहले देख लो, बड़ा उपकार हुई। क्या हुआ? इनको सर पे चोट लगी है। कैसे? वो मैं बताता हूँ, मैंने इसे मारा है। नहीं डॉक्टर साहब, ये हमारे पड़ोसी सीढ़ियाँ उतर रहे थे, पाँव फिसल गया। हाँ डॉक्टर साहब। आप सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैंने इसे मारा है। आप चुप रहिए ना। सच बोलने दीजिए ना। डॉक्टर साहब, ये आदमी बहुत बड़ा राक्षस है, मैंने इसे मारा है। क्यों क्यों मंगलू? क्यों जिद कर रहे हैं आप? मैंने इसे डंडे से मारा है ना। मंगलू, अब क्यों भैया, बाहर चले। तुमने इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। जरा शांति से काम लो ईशु भैया। सब झूठ बोल रहे हैं, सबको पाप लगेगा। बाबूजी, 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 दरवाजे खुले ऐसे सो रहे हो मानो रामराज हो। आज ही कहीं थी ना, आज फिर 8 बोतलें ले आई हूँ। वो आज आने वाले हैं। दूध बिल्लियाँ पी रही हैं। लुटाओ लुटाओ। तुझे क्या? अरे मुझे ना सही, लेकिन अपने बेटों की तो सोचो। इतनी परेशानी उठाकर तुमसे मिलने आ रहे हैं यहाँ। अब देखो, बड़े भाई साहब आ रहे हैं कानपुर से।
और छोटे भाई साहब आएंगे। आसाम, गुवाहाटी, महात्मा फिर भी गांधी। तुम वहाँ नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा। हाय राम, अब ये क्यों? बस 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 ये कोने में लगा दो। हाँ, कितना हुआ? कितना हुआ भाई? ध्यान से उतरना बेटा। दीप्ति, ये लेके अंदर जा। पाए लागू पिताजी। पाए लागू पिताजी। पालू, आ रहे हैं पिताजी। आइए। संभल कर पिताजी। पिताजी, इतवार को आना था। पिताजी वो, अरे दीप्ति, इधर आ इधर आ। तूने दादाजी को नहीं बताया? इसे कहानी प्रतियोगिता में इनाम मिला है, फंक्शन के लिए रुक जाना पड़ा। क्या इनाम मिला है? दूसरा। अगले साल पहला जीतना। पिताजी की तबीयत तो ठीक रहती है ना रामी? हाँ भाभी, खुश तो रहते हैं ना? सच कहूँ भाभी, जितने खुश वो आपके यहाँ आने से होते हैं, उतने वो कभी नहीं होते। कितनी बार इन्होंने भी समझाया कि हमारे साथ चलिए, मगर वो तो ये घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। मैं भी कहती रहती हूँ, अरे सुख से भरा पूरा परिवार है आपका, यहाँ अकेले क्या रखा है? पर माने तब ना, सब साथ रहे तो कम से कम सेवा करने का मौका तो मिले। दीप्ति। जी पिताजी। सब लोग वहाँ बैठे हैं, तुम यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही हो? सोच रही हूँ पापा, इस बार कोई ऐसी कहानी लिखूं कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिले। अच्छा। कोई ऐसा कैरेक्टर बने कि सब देखते रह जाए। क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। जरा दिखाओ तो सही कि क्या लिखा है तुमने? कहाँ गुरुजी, अभी तो सिर्फ ओम लिखा है। ओम लिखा है? ओम, ओम का मतलब ईश्वर। शुरुआत तो अच्छी हुई है, और बाकी तुम्हारे दादाजी बता देंगे तुम्हें। दादाजी? हाँ बिटिया, बिल्कुल। ईश्वर जैसा सच्चा और अनोखा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उसका जीवन तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। उससे सुंदर, दिलचस्प और अछूता चरित्र कहाँ मिलेगा तुझे? तू खा ले। अरे लाइए पिताजी। दादाजी। कहाँ थी बेटे? यही थी। दादाजी, आप ये चाहते ना अगली बार मुझे पहला इनाम मिले, तो मुझे अपनी कहानी सुनाइए ना, मुझे वही लिखनी है। अब तो तुम फंस गए ईश्वर। आज ये बच्ची तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और तुम्हें अपने जीवन के बारे में कुछ बताना ही पड़ेगा। दिन भी शुभ है, और ललिता के बारे में कुछ बताओगे तो उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। प्लीज दादाजी। सुनाइए ना प्लीज। मेरी अपनी तो कोई कहानी नहीं है। तुम्हारी दादी का जीवन मेरे जीवन की कहानी है। तो वही सुनाइए ना दादाजी। एक दिन की कहानी थोड़ी है जो ऐसे ही कह जाऊंगा। अरे तुम शुरू तो करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी दादी को छोटी सी उम्र में
बड़े बड़े दुख देखने पड़े। बालू जी, ये बालू जब इतना सा था तभी भगवान ने उसका सुहाग मिटाकर उसे विधवा कर दिया और वो बेसहारा अपने भाई के साथ ससुराल पहुंची। जयराम जी की। आओ बहू रानी, आई आई, दीजिए, बैठिए। मालकिन, बहू रानी आई है। मालकिन। कौन? बहू रानी। मामा जी, ये मेरा घर है। हाँ। दादाजी का घर? हाँ बेटा। हाँ बेटे। बहू, मुन्ना, न जाने ये सब कैसे हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अजीत बाबू। अजीत ने हम सबके मर्जी के खिलाफ इससे शादी की थी। उसके पिताजी ने मारे गुस्से के बेटे से रिश्ता ही तोड़ लिया। लेकिन मैंने उसकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। भगवान से यही विनती करती रही, जहां भी रहे सुखी रहे मेरे बच्चे। और मन ही मन उस घड़ी का भी इंतजार करती रही कि कब इनका गुस्सा ठंडा हो और अजीत अपनी बहू को साथ लेकर घर लौटा। लेकिन बाप ने बेटे को क्या छोड़ा, बेटा दुनिया ही छोड़कर चला गया। ये कोई मेहमान नहीं है, ले जाओ वापस। देखो जी, हमारे बेटे ने गलत सही जो भी किया उसे भूल जाइए। अब तो उसकी ये निशानी। राजेश्वरी, मैंने अपने बेटे को अपने घर से निकाल दिया था जब उसने इस लड़की के साथ शादी करने की जुर्रत की थी। आज जब वही नहीं रहा तो इन अजनबियों से मुझे क्या लेना देना। ऐसा मत कहिए चौधरी साहब, अगर आप इन्हें ठुकरा देंगे तो कहां जाएंगे, कैसे जिएंगे? तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ अपनी बहन की शादी इस घर में की थी, अब तुम खुद ही भुगतो। इतने पत्थर दिल मत बनिए। मेरे अपने हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं ठीक से इनकी देखभाल तक नहीं कर सकता। बस आप ही का सहारा है, वरना ये बेचारे। सुनिए, इस देश में अनाथाश्रमों और विधवाश्रमों की कोई कमी नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, खानदान के इस आखिरी चिराग को बचा लीजिए। भगवान के लिए इस रिश्ते को मत तोड़िए। तुम इस रिश्ते की वकालत मत करो, वरना कहीं हमारा रिश्ता न टूट जाए। चौधरी साहब, बालकृष्ण का भविष्य आपके हाथ में है। मैं आपके हाथ। बालू, दीमा, मुझे कुछ पैसे दो ना। अरे तो तेरी जीजी है, जीजा है, किसी से भी मांग ले। जीजा जी इतने से गजरे के लिए 100 बार सोचते हैं। वो क्या वैष्णो देवी जाने के लिए पैसे देंगे? अच्छा, तो तू वैष्णो देवी जा रही है? हाँ, सब सहेलियों के साथ। तो एक काम कर, जल्दी से मेरे ईशू से शादी कर ले। मैं तुम दोनों को हवाई जहाज से भेजूंगी। हाँ, कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे ईशू से कभी नहीं शादी करूंगी। क्यों, क्या कमी है मेरे राजकुमार में? राजकुमार? वो तो रमा कुजरा है। रमा कुजरा? वो क्या होता है? राजकुमार का उल्टा, रमा कुजरा।
अरे राम 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 सत्यानाश। अरे राम, अरे बाप रे, अरे राम, अरे यीशु के बच्चे, अरे ये क्या हो रहा है? शू क्या शू, बैल को उल्टा क्यों घुमा रहा है? हाँ? सीधे चलते चलते थक गए थे बैल जी, इसलिए। अरे चुप, सारा तेल बहा दिया। हो 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 हो। देखा, रूठ गए बैल जी। अब ना आगे जाएंगे ना पीछे। अब अपने गले में कोलू बांधकर घूमो। अबे कहाँ जा रहा है साले के पूत? हैं? ये जो सत्यानाश किया है उसका क्या होगा? चल चल कनस्तर ला, भर दे सारा तेल। हाँ। छी, मिट्टी में मिल गया तेल। मिट्टी में मिल गया तेल? ठहर, अब मैं तुझे मिट्टी में मिलाता हूँ। कांता, ओ कांता, कांता, वो कागज पत्थर ला। जैसा सवार वैसा घोड़ा। अरे तेरे जैसे गधे की कुसंगत में तो समझदार बैल भी मूर्ख बनता जा रहा है। हाँ, जब कल मैं बैठूंगा, हाँ, जब कल मैं बैठूंगा तो मुझे भी उल्टा घुमाकर गधा बना दो। ये क्या है? मार मेरी खोपड़ी में, खुशकी चली जाएगी। अबे मंदोदरी, मैंने सरकारी ठप्पे वाले कागज पत्थर मांगे थे, स्टाम्प पेपर सरकारी। लाओ। अरे राम, अरे तेरी देखा देखी से बैल तो बिगड़ा ही बिगड़ा, बैल की नानी भी बिगड़ गई है तेरी। हाँ जल्दी, यस, हाँ लगाओ दाएं हाथ का अंगूठा जल्दी। क्यों? दादी माँ ने ना बोला है। दादी माँ ने ना बोला है? अरे ला दादी माँ के बच्चे, हाँ, ये नुकसान कौन भर कर देगा? स्वर्ग से उतर कर तेरा दादा या तेरा बाप? हाँ, लगा जल्दी 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 लगा, अंगूठा लगा, अंगूठा लगा, चल जल्दी। इधर लगा है। लगा है? दिखा। इधर भी लगा है। हाँ, इधर इधर जल्दी, इधर लगा, इधर जल्दी जल्दी। अरे रुक जा ईशु, आ गई बुढ़ी। तुझे मना किया था ना किसी कागज पे अंगूठा मत लगाना है। फूफा जी का बहुत नुकसान हो गया है। चल उठ, उठ यहाँ से उठ। और देख, अगर फिर कभी इस कागज को हाथ भी लगाया ना है तो बहुत पीटूंगी। जब देखो नुकसान किया नुकसान किया। अरे भगवान से भी डरो तोलाराम, इस बेचारे से तो तुमने इतने अंगूठे लगवा लिए हैं कि वो जिंदगी भर नुकसान करता रहे ना तो भी तुम फायदे में रहोगे। इसका मतलब है सासू जी कि मैं झूठ मूठ नुकसान की बात करता हूँ? जाओ जाकर देखो, तुम्हारे लाडले ने मेरे तेल की कैसी गंगा जमुना बहाई है। इसका हिसाब कौन करेगा? अरे जा जा, हिसाब तो मुझे तुझसे करना है तेरे बेहिसाब पापों का, बेईमानी से छीनी मेरी जमीन जायदाद का, उस पे उगी फसल के मुनाफे का, और इन सब के ऊपर मेरी बेटी की मौत के बाद दूसरी शादी रचाने का। ये सारे हिसाब मैंने कागजों पे नहीं लिखे तोलाराम, यहाँ लिखे, यहाँ। धन्य हो सासू जी, धन्य हो। आज हमारे पुरखे तर गए। इतने दिनों तक तुम्हारे सामने कुत्ते की तरह धूम हिलाने का, गधे की तरह मेहनत करने का यही इनाम मिलना चाहिए था। बेइज्जती, बदनामी। अरे पाप की फसल बोगे तो बेइज्जती और बदनामी ही मिलेगी, और इससे ज्यादा क्या कहूँ। समझदार के लिए बात और भूतों के लिए लात। क्या बोली तू बदजात? मैं कहाँ कुछ बोली, फिर? सासू जी को कहावत याद नहीं आ रही थी, इसलिए तूने पूरी कर दी? हाँ। हाँ क्या? हाँ, मैंने तो थप्पड़ नहीं मारा, आवाज कहाँ से आई? वाह ससुर जी वाह। आपका माल समझकर मेरा तेल फूके जा रहे हो क्या? मुंह संभाल के बात कर दामाद। अबे छोड़, बड़ा आया है, मैं तेरे घर में जरूर रहता हूँ लेकिन मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता। मैंने अपना सब कुछ दहेज में तुझे दे दिया, अब मैं इज्जत की रोटी कमा और तोलाराम का तेल जला रहा हूँ। अरे जा भाईमान जा, अगर मैं तेरे बनावटी तेल से धंधा करता तो आधा गांव मर जाता। अरे तेरे बनावटी तेल से खाना तो छोड़, भगवान का दिया जलाना भी पाप है, महापाप। तो महापापियों के घर में क्या कर रहे हो? हे भगवान, शादी करने गया, बीबी लाने गया, साथ में ससुर और साली भी आ गए। बेशरम बेहया कहीं। बेशरम? बेटे बेशरम कहा? हाँ बापू। बेहया कहा? हाँ बापू। बस अब मैं गंगा में जाके अपनी जान दे दूंगा। बापू मैं भी आती हूँ। आ बेटे। बापू मैं भी आती हूँ। चल बेटे। अरे ठहरो, यहाँ कोई तैरने का मुकाबला है क्या? सारा खानदान चल पड़ा है? ससुर जी आप आराम से रहिए और मेरे छाती पर मूंग तलिए। चल या बेटे। Name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Son, And of the Holy Spirit. and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ. the grace of our Lord Jesus Christ,
the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit सुबह सुबह ऐसे मनुष्य चेहरे नहीं देखने चाहिए। बुआ विधवा है इसीलिए। जा अंदर जा। अरे सुबह सुबह ये सब काम लेके क्या बैठ गई? तो जा अंदर। करती हूँ ना भाभी, इसमें क्या है? अब ये भी बताना पड़ेगा इसमें क्या है। अपने बगल वाले शर्मा जी है ना, कल सवेरे सवेरे उन्होंने तुम्हारा मुखड़ा क्या देख लिया, सीधा मुंह के बल जा गिरे। उनकी बीवी कल हमें कोस रही थी। अच्छा दिन शुरू करने के लिए लोग अच्छे चेहरे देखना पसंद करते हैं, तेरे जैसियों के नहीं। चल जा अंदर जा। ललिता रानी, अरे ओ ललिता रानी। वाह रे वाह, घर मेरा और चिल्ला रही है ललिता रानी ललिता रानी। काहे? भैया भाभी का घर बहन का घर नहीं होता का? होता है, मगर शादी से पहले, शादी के बाद नहीं। हमारे कपड़े। अरे बाल किसनवा आजा आजा बबुआ। ई लो तुम्हारा कपड़ा, और ई 2 3 4 5 और 6 साड़ी तुम्हारी माँ की। हाँ जाओ दे आओ। हाय राम, कमाऊ मर्द के होते मेरे पास पहनने को एक साड़ी और धोने को एक साड़ी, और उस मरी के पास दर्जनों साड़ियाँ। हम कल से ललिता के कपड़े की धुलाई के पैसे ना ले, वो बेचारी गरीब है, वो का मदद करी तो भगवान हमका खूब फल देगा, समझे? अच्छा, तो उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाती? अरे भगवान फलों की बरसात करेगा। ललिता रानी हमरे साथ रहने आए तो हम ओका खुशी से रखेंगे, चाहे हमारा घर छोटा हो लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। एक बार ले जाकर तो देखो। अरे इनके सामने अपना कलेजा भी काट के रख दो ना, तो भी इनका रोना धोना कम नहीं होगा। 3 बार ठुसाओ, इनके चोचले करो, फिर भी बदनामी ही बदनामी। अरे हमारे दिन ही खराब आ गए हैं, न जाने कब मुक्ति मिलेगी। माँ खाना दो ना। स्कूल को देर हो रही है बेटा, लौट के खा लेना। ओहो, रानी जी लड़के को भूखा ही ले जा रही है। अभी तो बिन खाए चल जाएगा, लेकिन दिन का खाना, रात का खाना, उसका क्या कर लोगी? कि वो भी छोड़ दोगे तुम लोग? देख ललिता, एक टाइम की भूख हड़ताल से हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। अब आ ही गए हो इस घर में तो पेट भर के ठूसो। जा रे बच्चे, खाना खा ले। ये बात नहीं है भाभी, कल सुबह इसने खाते ही उल्टी कर दी थी, इसलिए मना किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि बासी खाना खाने से तेरे बच्चे को हजम नहीं होता? मेरे बच्चे भी तो बासी खाना खाते। ठीक है भाभी, रहते रहते इसे भी आदत पड़ जाएगी। अरे जा जा, तेरी नाक बहुत चढ़ गई आजकल। हरे 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 कृष्णा 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 हरे। अरे वहाँ तो खत्म हो चुका, वहाँ जाके कर। ये लड़का तो बस समझ में नहीं आता क्या करूं। ओह ओह, अरे ईशु, ये छाता यहाँ पर क्यों लाया है? बारिश आ गई तो तुम भीग जाओगी इसलिए। हे भगवान, आप बाल्टी मत फेंकना। ये क्या किया बाहुली? मैंने देखा नहीं। माफ करना बेटी, इसने जानबूझ के नहीं किया, पूरा भीग गया है बेचारा। कोई बात नहीं माँ जी। बस कर, अब बहुत हो चुका। कल से पानी नहीं लाऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटी, ये सब काम हम अपने लिए नहीं, भगवान के मंदिर के लिए करते हैं, और भगवान के लिए जो भी किया जाए मन लगा के करना चाहिए। तो मैं प्रसाद लेने जाऊं? हाँ जा।
जय राम जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, सर्व जनों के संकट पल में दूर। आरती हो चुकी है, पुजारी जी भोग लगा रहे हैं, बैठ जाओ। मैंने देखा आपने अपना प्रसाद इसे दे दिया, ये ले लीजिए। मैं और ले लूंगा। मैं और दादी रोज यहाँ आते हैं, ये हमारा मंदिर है। मुझे और मिल जाएगा। लीजिए ना, शर्माइए मत, लीजिए। ले लो बेटी, इसके हाथ से मिला प्रसाद तो भगवान का आशीर्वाद होता है, ले लो। सुमित्रा, तुमने ललिता को नहीं पहचाना? कौन ललिता? अपनी रमेश की बहन, जो बेचारे विधवा। हाँ, वही। माफ करना बेटी, मैं तुझे पहचान न सकी। तुझे इस रूप में देखूंगी ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। दुख भी सारे के सारे एक साथ ही आते हैं। मुझ पर बीत चुकी है ना। मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक सब चले गए। मेरा पति, बेटी, जवान बेटा, बहू, सब। और रह गई मैं और मेरा पोता ईश्वर। वो भी ऐसा कि उम्र में तो बढ़ता गया, लेकिन अकल बच्चों जैसी ही रह गई। जितना समझाओ उतना ही कर पाता है। माँ, स्कूल को देर हो रही है, चलते हैं बेटा। जब मंदिर के प्रसाद से ललिता को अपने बेटे का पेट भरना पड़ता है, तो समझ लो उसकी भाभी उसे और भी कितने दुख देती होगी। का पहाड़ा मेरे साथ बोलो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 2 चौके 8। चुप चुप। 8। ये पाठशाला है, कोई सब्जी मंडी नहीं कि जब मन किया चले आए। चल लगा, उठक बैठक, उठक। माफ कर दीजिए गुरुजी, कल से ठीक समय पर आएगा। कल की कल देखी जाएगी, आधी छुट्टी तक लगाते रहना। उठक बैठक, उठक बैठक, उठ। पहले आप लगाइए उठक बैठक। अरे ईशु ये क्या है? आधी छुट्टी तक आपको लगानी पड़ेगी। उठक बैठक, उठक बैठक। गलती तो इसने की है। आपने गलती की है। उठक, बिना कारण पूछे इसे देर से आने की सजा दे दी। उठक बैठक, उठक बैठक, उठक बैठक। देर क्यों हो गई? वो मैं बताता हूँ। इनकी भाभी बहुत, सच बोलने दीजिए। इनकी भाभी बड़ा दुख देती है इनको गुरुजी, खाना भी नहीं देती। सुबह से बच्चा भूखा था, इसलिए प्रसाद खिलाने मंदिर ले गई। इतनी सीढ़ियां चढ़ना उतरना, देर तो होगी ना। पहले कहना था ना। अब पता चल गया ना। कल से जब यह मंदिर से प्रसाद खाकर आ जाए तब स्कूल की घंटी बजाना। ठीक है, अब तुम जाओ। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। मुझे आपका नाम मालूम है, ललिता। मेरा नाम पता है? नहीं। मेरा नाम पता चल जाए तो मेरे पिताजी और दादाजी सबका पता चल जाएगा। वो कैसे? मेरा नाम है ईश्वरचंद विष्णुचंद ब्रह्मानंद वर्मा। ईश्वरचंद मैं,
विष्णुचंद मेरे पिताजी और ब्रह्मानंद वर्मा मेरे दादाजी। आपके नाम में कौन कौन है? मैं और मेरा बेटा बालू। यानी सिर्फ 2। ये बहुत पुण्य का काम है, लेकिन इसे औरतें नहीं कर सकती। ईश्वर, ललिता जी, ललिता जी, चलिए। कहाँ? चलिए। अरे अरे सुनिए तो। आइए। पर कहाँ? आप मुझे। जय माता की। आपको मालूम है इस मंदिर की बहुत मान्यता है। इसकी सीढ़ियों को धोकर इन पर तिलक लगाने से हम जैसे दुखियों के सब दुख दूर हो जाते हैं। आइए। ना 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 ना। जय माता की। शेरा वाली जय माता की। जोता वाली ना 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 ना। प्रेम से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की। ना 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 ना। जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। इस बार मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कोर्ट कचहरियों के चक्कर में घर की ईंट ईंट बही जा रही है। ले दे के एक जंजीरी तो बची है, उसके भी पीछे पड़ गए। मैं कह देती हूँ मरते दम तक ये मेरे गले से नहीं उतरेगी। दुर्गा, ये ठीक है कि पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन ये मुकदमा हम जीत गए तो ललिता का जीवन सुधर जाएगा। वो दुआएं देगी तुम्हें। ऐसी दुआएं नहीं चाहिए। घर फूक तमाशा देखना मुझे नहीं आता। कैसी बातें करती हो तुम भी एक औरत हो, माँ हो। ललिता का दुख तुम्हें मुझसे ज्यादा समझना चाहिए। अरे इस चेन से अगर उसका मैं ये चेन नहीं दूंगी। ये कोई तुमने मुझे लाके नहीं दी थी, मेरे माँ बाप ने दी थी। मैं ये चेन हरगिज नहीं उतारूंगी। ठीक है, रखो अपने माँ बाप की सौगात अपने पास। ये मंगलसूत्र मुझे उतार कर दे दो। ये तो मैंने तुम्हें पहना है ना, उतारो अभी। हाँ हाँ ले जाना, लेकिन मेरे जीती जी नहीं। भागो यहाँ से। पहले मेरा गला घोट के बच्चों को बिन माँ का कर दो, फिर जो मर्जी आया करना। माँ कहाँ है? यहीं कहीं होगी बेटे। यहाँ नहीं है। नहीं है। बहुत थक गई हैं आप? हाथ भी दुखता है? बस 20-22 सीढ़ियां बाकी हैं, फिर हम मंदिर जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, नारियल तोड़ेंगे। आगे आगे आइए। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। ना 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 ना। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। ललिता जी, ललिता जी। ललिता, ललिता, ललिता। थक कर लेट गई हैं। आदत नहीं है ना काम की। लेकिन ये सब क्या है? कहा ना थक गई हैं। आराम करने के बाद काम पूरा करना है। आप घर जाइए, मैं इनको घर छोड़ाऊंगा। बस बाबा बस, बहुत हो गया। उठ उठ मेरी बहना। आधा काम छोड़ने से इनके दुख कैसे दूर होंगे? ऐसे थोड़े दुख दूर होते हैं। बचपन से ही बेचारी पूजा पाठ करती आई, क्या मिला? बदनसीबी के सिवा। चल चल, शाबाश।
इतना सा और कर लेती तो बहुत सा पुण्य मिलता। अरे पगले, पुण्य कमाने के लिए गंगा में एक ही डुबकी काफी है। अगर कोई ज्यादा पुण्य कमाने के लालच में गंगा में बैठ जाएगा तो उसकी जानें निकल जाएंगी। इतनी सारी सीढ़ियां साफ करना कोई खेल नहीं है बेटा, और वो भी ललिता जैसी दुखियारी के लिए। अगर वो नहीं करेंगी तो उनके दुख दूर कैसे होंगे? अरे ईशु बेटा, क्या मंदिर में तुम खुद पूजा करते हो? वो तो पुजारी करता है। तुम तो पूजा की भेंट उसे देते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें पुण्य मिलता है। ऐसे अपने दुख दूर करने के लिए ललिता को कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए कोई भी कुछ कर सकता है। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। जैसे तुम्हारी दादी, वो अपने लिए नहीं करती, वो तुम्हारे लिए करती है, तुम्हारी भलाई के लिए करती है, तुम्हारी अच्छाई के लिए करती है। ईशु अपने बीमार बेटे की जान बचाने के लिए उसका बाप खुद अंगारों पे चल रहा है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ये बात आपने मंदिर में भी कही थी ना, कि किसी एक के भले के लिए कोई दूसरा भी तकलीफ उठा सकता है। बेटे, ईशु ने तुम्हें सीढ़ियाँ साफ करने को क्यों कहा था? हमारे भले के लिए। हमारा भला हो गया? इसे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे अरे सुनिए तो, रुकिए, रुक जाइए, सुनिए तो। मौलवी जी, नहीं नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर किया है। चुप! दादी माँ ने कहा था ना, इनके दुख तभी दूर होंगे जब इनकी कोई सुनी मांग भरेगा और सुख दुख का साझेदार बनेगा। बड़ा भोला बनता है। हिम्मत देखो इसकी, मारो इसको। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। क्या हुआ? पता है ईशु ने क्या किया? ये पाप की निशानी लगाए यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तूने? तूने सोचा मैं तेरी आरती उतारूंगी, फूलों की माला चढ़ाऊंगी? मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। तू चुप कर नासपिटे। गरीब विधवा जानकर तेरा भाई कोर्ट कचहरी के धक्के खा रहा है कि तेरा कुछ भला हो जाए, और तू मांग में सिंदूर भरे मुंह उठाए घूम रही है। और तेरे भाई को पता लग गया ना तो अपनी जान दे देंगे। क्यों मुझे विधवा बनाने पे तुले चुड़ैल? इस सत्यानाश की जड़ को पोंछ डाल। इसे मिटाने के लिए नहीं लगाया है। तो हमारी नाक कटाने के लिए, हमें जीती जी मारने के लिए लगाया? भगवान करे ऐसा हो जाए। मुझे पता है तुम इसे बहुत दुख देती हो। अरे अरे इसे कहाँ ले जा रहा नासपिटे? तुलाराम, अब ईशु के जमीन जायदाद के कागज लौटा दो। इसलिए कि वो उस उल्टा के साथ गुलछर्रे उड़ाए, और उन बेशर्मों के साथ हमें भी बिरादरी से निकाल दिया जाए। किसकी मजाल है जो उन दोनों को बिरादरी से बाहर निकाल दे? क्या किया है उन्होंने? जब मेरी बेटी के मरने के बाद तुमने दूसरी शादी कर ली थी
तो तुम्हें किसने जात से बाहर निकाल दिया था? दादी माँ मैं पूछती हूँ, तुम जैसे समाज के ठेकेदारों ने क्या मर्द और औरत के लिए अलग अलग कानून और रीति रिवाज बनाए हैं? बोलो। दादी माँ ये लीजिए माँ जी। अरे ला इधर, आइए। मुझे दे दो, मेरी जमीन है, मेरे पैसे हैं, मुझे दो। तेरी जमीन, तेरे पैसे, हट साला। बेटे, क्यों नहीं देते मेरी जमीन? अच्छा, तेरी ये हिम्मत है? हरामी के पहले। यीशु मेरे बच्चे। हरामी का पिल्ला, तू हरामी का पिल्ला। क्या कहा? अरे हट, ले मेरे बच्चे को ले, हरामी का पिल्ला। क्या ले मेरे बच्चे को। अरे कोई बचाओ, हरामी का पिल्ला। रुक जाओ। देखो तो ये मार डालेगा मेरे बच्चे को। मार डालूंगा साले को। तोला आराम से। ए, क्या हो गया? अरे क्या हाथ मत छोड़ना बेटी, आज तक मैंने इसे संभाले रखा। अब मैं चली तो भगवान ने तुझे इसके पास भेज दिया। बड़ी कृपा है उसकी। छुटकी, दादी माँ पूजा की थाली ले आओ। आओ मेरे पास आओ बेटी। छुटकी, टीका लगा दे बहू को। तेरे सुख के लिए तेरी मांग में सिंदूर भर के ये तेरा बन गया। अब तू भी जीवन भर इसका साथ निभाना। दादी माँ, तुझे इस बंधन में बांधकर मैं सारे बंधनों से छूट गई। दादी माँ, सदा सदा स्वागत रहो बेटी। दादी माँ, दूध नहाओ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। छुटकी, छुटकी, भूख लगी है, रोटी देना।
ललिता रानी की चिट्ठी है भैया जी। सब कुशल मंगल तो है ना? जो अपने भाई को कभी दुख नहीं देना चाहती वो सच लिख सकती है क्या? लिखा है, ठीक है। भैया जी, जो कुछ भी होई गवा ओका तुम्हारा दुख तो नहीं है। दुखी ना होने की कसम दी है ललिता ने। भाग्य में कभी विश्वास नहीं किया था मैंने, करने लगा हूं। एक बात कहते हैं भैया जी, लोग चाहे ईश्वर को कुछ भी समझे, लेकिन है वो बड़ा सच्चा इंसान। हाँ भैया जी, आप फिक्र नहीं करें, हम भी शहर जा रहे हैं, वहाँ उनके सुख दुख में हाथ बटाएंगे। लगता है सामने वाले घर में कोई नई रोशनी आई है। अरे साहब, बिजली है साहब। अच्छा, करंट तो नहीं मारेगी? साहब, आपकी तो कुंडली में करंट खाना लिखा है, तो फिर डरना किस बात का? अच्छा, यानी कि ये कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। क्यों नहीं, बस 2 छोटे कनेक्शन निकालने पड़ेंगे। वो कौन से? एक 0 का बल्ब यानी कि बच्चा, और एक ट्यूबलाइट पति। उन दोनों का तो मैं फ्यूज निकाल दूंगा। जी। तो ये हैं ईश्वर चंद। जी गुरुजी। और तेरा मुन्ना कैसा है? उन्हीं के पास छोड़कर आई हूँ। वो दोनों बहुत घुल मिल गए हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देख बेटी, इस जीवन में दुख सुख तो लगा ही रहना है, इसलिए वर्तमान, आज, अब इसे हिम्मत के साथ जीना चाहिए। और तू तो समझदार बच्ची है। आपके पास हिम्मत बटोरने ही तो आई हूँ गुरुजी। हाँ हाँ बेटी, बोल। गुरुजी, मेरे पास सिर्फ एक ही दौलत है, आपका सिखाया हुआ संगीत, और अब इसी के सहारे मुझे अपनी गृहस्थी चलानी है। अगर आप कुछ सहायता करें तो। अरे बेटी, तेरे गले में तो सरस्वती का वास है, तू चिंता मत कर। मैं जरूर तुझे कुछ संगीत सिखाने की नौकरियां दिलवा दूंगा। तेरा रियाज भी होता रहेगा और तेरा घर भी चलता रहेगा। गुरुजी। डाडी डाडी डाडी। माँ को आने दे, सब बता दूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं नटवर लाल, आपका पड़ोसी। मैं ईश्वरचंद विष्णुचंद ब्रह्मानंद वर्मा। अरे रे 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 रे, ये तो साक्षात कलयुग के कृष्ण हैं। सबसे पहले तो उस माँ को प्रणाम करना चाहिए जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया। यशोदा माँ। नहीं, ललिता। ललिता, ये तो यशोदा से भी ज्यादा पवित्र नाम है। ललिता जी, ललिता देवी, ललिता जी। वो काम पर गई हैं। क्या कहा? काम पर? इस बच्चे की देवी जैसी माँ काम पर? इस घर की लक्ष्मी काम पर, और वो भी 7 हाथ के मर्द के होते हुए? जी जी जी। तो मैं क्या करूं? मैं तो अनपढ़ हूं, और ये बच्चा। भला ये भी कोई मजबूरी है? हर पति का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी उठाए। इसीलिए अंग्रेज कह गए हैं कि अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए बेग, बोरो या स्टील। समझे? नहीं समझे? बेग यानी भीख मांगो, बोरो यानी कर्जा लो। पर कर्जा कैसे चुकाएंगे? तो फिर स्टील चोरी करो, पुलिस जेल में डाल देगी। इसीलिए भीख मांगो। बेग। छी, बुरी बात है। कृष्ण भगवान अवतार छोड़ के मानव के रूप में आ गए। भगवान जी भूल गए, सुदामा आपके पास 2 चावल के दाने की भीख मांगने आए थे। तो भीख मांगने में कोई बुराई नहीं है। बुराई? शंकराचार्य भिक्षामदेही करते घूमते थे। गौतम बुद्ध भीख मांगते मांगते कहां से कहां पहुंच गए। अरे अरे भाई सुनो, कहां चले? भीख मांगने। है? अकेले? तुम्हें कोई 1 पैसा नहीं देगा। अगर तुम इस बच्चे का हाथ पकड़ के भीख मांगोगे तो लोग ममता के दया सागर में डूब के तुम्हें माला माल कर देंगे। चाइल्ड सेंटीमेंट।
आप थक गई होंगी, लीजिए। शुक्रिया। भगवान किसी को अकल देता है एटम बम बनाने की, किसी को अकल देता है रॉकेट बनाने की, पर उसने मुझे अकल दी है परेशान लोगों का दुख समझने की। मुझे कोई परेशानी नहीं, आप जाइए। इससे ज्यादा परेशानी और क्या होगी? आप जैसी जवान खूबसूरत लड़की को ईश्वर जैसा पति मिला। छी 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 छी। छोड़ दो। शांति, शांति, शांति। देखिए, मैंने आपका दुख समझ लिया है और उसे मिटाने का तरीका भी सोच लिया है। वो आ गया हमारा घर। मिटाने का ये देखो, तन और मन को दोनों को शांति मिलेगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे, ये तो भौजी की आवाज लागत है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कौन है? कौन है? दरवाजा खोलो। अरे ये ससुरा, अभी टेटुआ दबा के साले का दरवाजा खोलो। साला वरना कौन था वो हरामी के औलाद? भौजी रहने दे मंगलू। अरे छोड़, वो सब भाग क्यों गए? राक्षस को ईसुर भैया, आज साले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांति रख मंगलू, शांति। अरे काहे की शांति? ईसु भैया, वो ससुरा हमार गंगा समान भौजी पर हाथ डाले चला रहा। राम कसम, अगर कोई हमार धन्नो को बुरी नजर से देख ले तो टुकड़े टुकड़े कर डाले। हरामी साला, अभी खबर लेता। रहने दे मंगलू, शांति रख। नया शहर है, नई जगह है, उल्टा तुझे कोई फंसाई देंगे। आओ आओ ईशु भैया। अरे भाग गया भैया। अरे ईश्वर भाई, अरे सुनो तो। अरे भाई, अरे मेरी बात तो सुनो। देखो तुम, नहीं नहीं, अरे भाई नहीं, अरे कोई बचाओ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, को बचाओ, बहुत मारा, सर फोड़ दिया, को बचाओ, बहुत मारा, बचाओ, मेरा सर फोड़, अरे मत बचाओ, मेरा सर, कोई बचाओ, अरे छोड़ दो, अरे मर गया, बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचाओ, मेरे साथ को बचाओ, अरे अरे बचाओ, बचाओ, हाय राम, धन्नो, इसे कुछ हो गया तो सारी बात हम पर आ जाएगी। मंगलू, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। जी भाजी। हाँ हाँ, जरा संभाल के, संभाल के भैया। डॉक्टर बाबू, मेहरबानी करके ये का पहले देख लो, बड़ा उपकार हुई। क्या हुआ? इनको सर पे चोट लगी है। कैसे? वो मैं बताता हूँ, मैंने इसे मारा है। नहीं डॉक्टर साहब, ये हमारे पड़ोसी सीढ़ियाँ उतर रहे थे, पाँव फिसल गया। हाँ डॉक्टर साहब। आप सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैंने इसे मारा है। आप चुप रहिए ना। सच बोलने दीजिए ना। डॉक्टर साहब, ये आदमी बहुत बड़ा राक्षस है, मैंने इसे मारा है। क्यों मंगलू? क्यों जिद कर रहे हैं आप? मैंने इसे डंडे से मारा है ना। मंगलू, अब क्यों भैया, बाहर चले। तुमने इसके टुकड़े टुकड़े कर देना। जरा शांति से काम लो ईशु भैया। सब झूठ बोल रहे हैं, सबको पाप लगेगा। बोल कांचे दरबार की करे माता हमारी, जय माता की, जय माता की, जय माता की, सारे जग की पालनहारी, जय माता की, जय माता की, जय माता डेरा वाली, पहाड़ा वाली, उजता वाली। मुझे देर तो नहीं होगी? बालू सो गया?
पहले ये बताओ, मुझे सच बोलना है या झूठ बोलना है? तुम दोनों ने खाना खा लिया? पहले जवाब दो, मुझे सच बोलना है या झूठ? तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तो फिर मुझे चुप क्यों कराया? मैं तो डॉक्टर जी से सच कह रहा था ना। देखिए, उस बदमाश को अगर कुछ हो गया तो सारा इल्जाम तुम पर लग जाएगा और पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। तो फिर मैं झूठा हुआ ना? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? दादी माँ कहती थी कभी झूठ मत बोलो, तुम कहती हो कभी सच मत बोलो। मेरी तो समझ में नहीं आता किसकी बात मानूं। पता नहीं सच सच है या झूठ सच। सुबह होने से पहले बता देना कि मुझे सच बोलना है या झूठ बोलना है, और बस। सुनिए, सुनिए, तुम यहाँ क्यों आ गए? सच बोलना है या झूठ? सच। बालू ने बिस्तर गीला कर दिया, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अरे बाल किसनवा, आवा आवा। संभल के हाथ पकड़ो मेरा। ए धन्नो, कहाँ हुई गवारे? ई रोने काहे लागी? तू चुप कर और मुंह ढक के सोई जा। ईसु भैया, तुम हमारा फैसला करा। ई का पूछ, ये हमसे ब्याह काहे किया? ब्याह क्यों किया? अरे जा, ई का जाने ब्याह शादी की बातें जो हमसे पूछेगा। काहे? ईसु भैया ने भी तो ललिता भौजी से शादी की है। क्यों भैया? हाँ, सुना? अरे हम पूछत है, जब तुम हमरा मांग में सिंदूर भरी तब हमका कही कि हम जिंदगी भर तुम्हारे काम आए हैं, दुख में सुख में। अब कहाँ गया तो हर वचन? अरे हम गधे की तरह टूट टूट के काम करेंगे और तू वहाँ बैठन बैठन बीड़ी फूके। तुम ही बताओ ईसु भैया, कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा सुलूक करे है? धन्नो, मैंने भी ललिता की मांग भरी है और मैं भी कुछ काम नहीं करता। क्या वो भी तेरी तरह रोती होगी? जब हमारी जैसी मेहनत मशक्कत करने वाली औरत को बुरा लागत है तो ललिता बाबूजी का क्या कहें? उसने तो बड़े सुख और आराम की जिंदगी काटी है। न जाने उस बेचारी के दिल पे क्या बीतती होगी। तुम तो समझदार मर्द हो, कितने ही काम कर सकते हो। बालू को स्कूल में भर्ती कराए का है, नौकरी चाकरी ढूंढे का है, घर गृहस्थ चलाए का है। ये सब काम तुम्हारे जिम्मे है। अरे कहाँ चल दिए? बालू को स्कूल में भर्ती कराने। आई शाबाश। चलो हम तुमका पूरा साफ बनाई दे। ये ले नारियल। क्या बेटा? और बाकी पैसे। बटन लगाओ। चलो। अरे वाह,
हमारे ईसु भैया तो पूरा साब लागत है। अब सुना, बाल किशन का स्कूल में भर्ती कराई के गणेश जी का नाम लेके पहला नारियल फोड़ देना। फिर नौकरी मिलने के बाद भोलानाथ जी का नाम लेके दूसरा नारियल फोड़ देना। फिर अपनी पहली पगार मिलने पर भौजी के लिए एक सुंदर साड़ी ले लेना। साड़ी पहनकर भौजी की अखियन में खुशी की लहर दौड़ जाएं। तब लक्ष्मी नारायण का नाम लेके तीसरा नारियल फोड़ देना। फिर तो का समझ आई कि मांग भराई का मतलब क्या होता है। ये नारियल तो ले जाओ। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Shoo. Yes, what can I do for you? Balkishan. How do you do, Mr. Balkishan? Balkishan. Oh, he's Balkishan. Ishwarchand Vishnuchand Brahmanand Verma. What do you want, Ishwarchand? Balkishan, school. School? That is school? Balkishan, seat. You want to admit him? Which class? Second class. You do one thing. Go to the school, fill the admission form, take my signature and pay the fees. How much? 80 rupees. क्या? 80 रुपए. 80 रुपए? पैसा दो साहब. मगर क्यों? मैं तो आपको नहीं जानता। मगर मैं तो आपको जानता हूँ। ललिता ने तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे बता दिया है। ललिता ने? हाँ, मैं उसको संगीत सिखाया करता था। मैं उसका गुरुजी हूँ। मैं ईश्वरचंद विष्णुचंद ब्रह्मानंद वर्मा। गुरुजी? मुझे मालूम है, मगर ये क्या ढोंग रचा रखा है? पैसा दो ना। इसके स्कूल की फीस भरनी है। फीस में कितने पैसे कम है? 30-40 रुपए होंगे। 30-40 रुपए होंगे। अरे तो मैं दे दूंगा 30-40 रुपए। आओ मेरे साथ। आओ मुन्ने, तू भी चल मेरे साथ। आओ भाई, ईश्वर चंद तुमसे मिलके बड़ी खुशी हुई, मगर पैसा कमाने का ये तरीका ठीक नहीं है। तो फिर क्या करूं? काम वाम करो, कहीं नौकरी कर लो। आप नौकरी देंगे मुझे? बिल्कुल, कोशिश करेंगे। जय गणेश जी की। माँ रुको। माँ। ये क्या? ये नए कपड़े, नया बैग? ईशु ने मुझे स्कूल में डाल दिया, 2nd क्लास में। माँ, ये मेरी नोटबुक, ड्राइंग बुक, हिंदी बुक,
ये सब ईशु ने दिलाया है। बालू, उनकी पीठ पर क्या हुआ? ईशु ने खुद को कोड़े मारे। क्यों? फीस के लिए पैसे चाहिए थे ना। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी। हाँ ईश्वर चंद, कैसे हो? आपने नौकरी के लिए कहा था। हाँ भाई, असल में बात यह है कि अभी तक किसी से बात नहीं हो पाई है। यूं ही हो जाएगी, मैं तुम्हें बता दूंगा, फिक्र मत करो। मेरी नौकरी? देखो ईश्वर चंद, मैं वादा कर चुका हूँ, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि जो ही मुझे मालूम होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा? देखो ईश्वर चंद, इस तरह मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा? मेरी नौकरी? फिर वही, ये क्या तमाशा है? नौकरियां किसी पेड़ पे लटकी हुई नहीं मिलती। बीए में पास करके लोग भटकते रहते हैं और तुम तो देखो, तुम जाओ, अगर तुम्हारे लायक कोई नौकरी होगी तो मैं आके तुम्हें खुद बता दूंगा। तुम नहीं, मैं तुम्हें। अच्छा? हाँ, जा। मालूम है मुझे, तुम्हें नौकरी चाहिए ना? बालू को खूब पढ़ाना है, घर चलाना है, ललिता को खुश रखना है। आपको मालूम है, इसलिए मैंने ललिता की मांग में सिंदूर भरा था, ताकि उसे सहारा मिले और उसके दुख दूर हो जाएं। इसलिए आपको चाहिए कि मुझे नौकरी दिलवा दूं। हाँ? ना, मैं मिलाऊंगा आप क्या? जय भोलेनाथ, जय हो। अरे संभल के। आटा, दाल, सब्जी सब है इसमें। लेकिन इतना भार सर पे रिक्शा कर लेना था। बाजार से यहाँ तक आने का 4 रुपए मांगता था। 4 रुपए कल के लिए हमने बचा लिए ना। ये ले प्रसाद, हमारे मंदिर का है। मंदिर क्या तुम्हारा है? गुरुजी ने मंदिर में मेरी नौकरी पक्की कर दी है। 300 रुपए पगार। 100 रुपए तो पहले ही मिल गया। ये पैसे बचे हैं, बाकी का सामान खरीद लिया और ये वर्दी भी मिली है। और रोज शाम को थाली भर के प्रसाद मिलेगा। रात को खाना बनाने की छुट्टी और पैसे भी बच जाएंगे। 5 के 10 हो जाएंगे, 10 के 20, 20 के 40। उन पैसों से तुझे स्कूल जाने के लिए एक रिक्शा लगा देंगे, ठीक है ना? और फिर घर का काम करने के लिए एक नौकरानी भी रख लेंगे। तुम्हारी माँ को भी आराम मिलना चाहिए ना। लेकिन ये सब बातें अभी माँ से ना कहना, बाद में बोलेंगे। सुन, ये सब राज की बातें हैं, किसी को बोलेंगे नहीं। हाँ? हाँ। बालू, बालकिशन, क्या है? धन्नो ने उस दिन नहीं कहा था कि जब मैं तुझे स्कूल में डाल दूंगा और मैं नौकरी करने लग जाऊंगा तो ललिता जी बहुत खुश होंगी। हाँ। तो फिर वो रो क्यों रही है?
मैं रो रही हूँ? नहीं। अरे मैं क्यों रोने लगी? इन्होंने तुझे स्कूल में डाल दिया, घर की देखभाल शुरू कर दी। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? तुम झूठ बोलते हो। माँ तो खुश है। सब गड़बड़ हो गई। ये साड़ी तो ललिता जी को देनी थी, तूने खराब कर दी। जाके धो ले। अरे यीशु, तू ई बखत? आओ भैया आओ, खाना खाई लो। धन्नो, गणेश जी का फोड़ दिया, भोलेनाथ जी का नारियल भी फोड़ दिया। पहली पगार से जो साड़ी ली उस पर रंग लग गया। जल्दी से साफ कर दे, अभी लक्ष्मी नारायण जी का नारियल फोड़ना है ना। तुम बैठो, मैं अभी आई। प्रभु, ऐसा लागे है तुम ही दोनों को आशीर्वाद दे दिए हो। मान गए यीशु भैया, जौन काम की ठान लिए उके पूरा करके ही दम लियो। अभी एक काम बचता है, उसे भी पूरा करना है। आप ले जा। साड़ी पहन लो। साड़ी पहन लो ना। अब कैसा सोच विचार भाऊजी? राम जी की इच्छा बगैर कोई पत्ता भी हिले है क्या? बस यूं समझ लो कि वो खुद यीशु भैया के साथ तुम्हारा ब्याह कराई दिए हैं, ताकि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है ना, उसका प्रायश्चित हो सके। अपना जीवन संभाल लो भाऊजी। राम जी का आशीर्वाद तुम्हारे ही साथ है। राम जी अच्छा ही करेंगे। यीशु भैया सुना, आज बाल किसनवा हमारे घर में सोएगा। सुबह छोड़ जाएंगे। दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। चल बाल किसनवा, हम तो का चंदा मामा की कहानी सुनाई। धन्नो, दरवाजा ठीक से बंद कर लिया। हमारे मालकिन बहुत बीमार हैं। बस ये समझ लो पोते और बहू में उनके प्राण अटके हैं, इसलिए इन दोनों को लिवाए के खातिर मालिक खुद आए हैं। सुना, तुम दोनों को इनके साथ जाना है। जल्दी करो, भाजी बीमार है। एक बार जहाँ से निकाल दिया गया हो वहाँ क्या जाना।
और क्यों जाना? सच है, उस दिन मैंने ही तुम्हें समाज और खानदान की इज्जत के लिए अपने दरवाजे से लौटा दिया था। आज वही मैं अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तुम दोनों को लेने आया हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। जब मेरी दादी मरी थी तो मैं उसके पास था ना। अब बालू की दादी मर रही है तो इसे भी उनके पास होना चाहिए ना। आइए आइए। चलो चलो जल्दी करो ना। आइए आइए, अच्छा किया आप लोग आ गए। आइए। आवा आवा। मालकिन मालकिन, ये देखो कौन आया है। ये देखो, बहू रानी, मुन्ना, ईश्वरचंद विष्णुचंद ब्रह्मानंद वर्मा। बहू, बैठ जा, बैठ। मुन्ना, मुन्ना, आजा मेरे लाल, मेरे पास आजा मेरे बेटे। अपनी दादी से रूठा है क्या? हाँ बोल। मेरे जीते जी तू मेरे पास आ गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं मेरे बेटे, मुझे कोई चिंता नहीं। ना, ई लो, ये सब हमरे मुन्ने राजा के लिए। बहू, तेरा ईश्वर तो सचमुच ईश्वर है। मालिक, मालिक, देखो मालिक, कैसन करिश्मा हुई गवा। बहू को देखते ही मलकिन में जान पड़ गई और मुन्ना के आए से घर में ऐसा रौनक हो गई जैसन कोई त्योहार हो। मालिक, अब ये रौनक को बनाए रखना। ये रौनक को यहाँ से जाने मत देना मालिक, जाने मत देना। ईश्वर, जरा सुनो तो। अरे संभालो, सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ। ऊपर चलते हैं, जरा बातचीत करते हैं। बहू रानी, ई अब आप ही संभालो। मैं? मुझे क्यों दे रहे हो? ई तो बड़ी मलकिन ही जाने। बहू रानी, आज रसोई में क्या क्या बनेगा? लेकिन ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ए लो, अब घर की बहू से ना पूछा तो किससे पूछें? बहू रानी, इस शुभ दिन के लिए मलकिन बेचारी जाने कब से आस लगाए बैठी थी। आखिरकार भगवान ने सुन ली। ईश्वर, तुमने ललिता को सहारा तो दे दिया, लेकिन अच्छा जीवन बिताने के लिए अच्छा खाना, पहनना और अच्छा घर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ऊंचे खानदान का नाम होना चाहिए, जो सिर्फ मैं उन्हें दे सकता हूं।
और इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए इन दोनों से दूर जाना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। इशू इशू, पता है दादी क्या कहती है? कहती है ये घर, ये मोटर, ये खिलौने सब मेरे हैं। कितना अच्छा है ना? अब मैं यहाँ रहूंगा, तुम भी यहीं रहना। इशू इशू, क्या हुआ? बोलो ना। बुखार है, भूख लगी है, माँ सब झूठ। ये लो लो, खाओ खाओ ना, मीठा है, खाओ ना, खाओ खाओ ना, मीठा है। तुम ये तार क्यों तोड़ रहे हो? मैं खुश होना चाहता हूं, लेकिन ये क्यों रोनी तुम सुना रही है? मेरे दूर रहने से तुम्हें खुशी मिल जाएगी। अगर तुम बालू की दादी माँ के पास रहोगी तो वो लोग खुश हो जाएंगे। तो तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? मुझे वहां नहीं रहना चाहिए। इसलिए कि वहां रहने से चौधरी साहब की शान में कमी आ जाएगी। बालू वहां रहकर बहुत पढ़ लिख सकता है। मोटर, बड़ा घर, पैसा, सब सुख मिल जाएंगे इसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते। तो इसीलिए सारा सामान बांधकर यहाँ से जाने की तैयारी में थे। ठीक है, तुम वहां गांव में खुशी से रहना। मैं और बालू उस बड़े घर में खुशी से रहेंगे। अगर कभी हमारी याद आएगी तो वहां तो दादी भी नहीं है, वो भी मर गई। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। देखिए, दूसरों की खुशी को ही अपनी खुशी मानना तुम्हारी आदत है। चौधरी साहब की खुशी के लिए तुम हमें वहां छोड़ आए, ये सोचकर कि
उन्हें हमसे बहुत प्यार है? नहीं, वो बहुत मतलबी आदमी है। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उन्हें बालू का सहारा चाहिए। बालू मेरे बिना वहां रहेगा नहीं, इसीलिए वो मुझे वहां रखना चाहते हैं, पर तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हारी उन्हें जरूरत नहीं है। सोचिए, जो आदमी तुमसे इतनी नफरत करता है, क्या वो मेरी कोख में पल रहे तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में आने देगा? नहीं, वो उसे जन्म लेने से पहले ही मार डालेगा। शायद वही ठीक होगा। नहीं, महापाप होगा। ये बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं, उस ईश्वर का भी अंश है जिसने मुझे दूसरा जीवन दिया है। मैं उसे मरने नहीं दूंगी। ये बात नहीं है। मेरी दादी हमेशा चिंता किया करती थी कि जैसा मुन्ना, मेरे बच्चे भी ऐसे ही होंगे। मुझे तुम्हारे जैसा ही बेटा चाहिए, जिसके पास तुम्हारे जैसा सच्चे मोती सा दिल हो, जिसमें निस्वार्थ प्रेम की गंगा बहती हो। देख लेना, हमारा सुंदर बेटा खूब पढ़ेगा, लिखेगा और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यही है वो बड़ा आदमी, रविचंद ईश्वर चंद वर्मा, BA LLB। हम लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होती पिताजी, बल्कि आपकी परेशानियों की चिंता लगी रहती, बस यही बात है। पिताजी, आपको जो इस जगह से लगाव है वो हम समझते हैं, मगर आप यहाँ अकेले रहे कुछ अच्छा नहीं लगता पिताजी। हाँ पिताजी, घर के बड़े रहे तो तसल्ली रहती है। आप साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस बार हम आपकी एक नहीं सुनने वाले, आपका हमारे साथ चलना ही होगा। दादाजी आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? प्लीज चलिए ना दादाजी। चलिए दादाजी, आप प्लीज चलिए। दादाजी आप प्लीज चलिए। प्लीज दादाजी आप प्लीज चलिए ना दादाजी। कब चलना है? ये दादी मान गए, ये दादाजी मान गए। चाची, दादी जी भी हमारे साथ चलेंगी? हाँ बेटा। पापा, दादाजी वहाँ क्या कर रहे हैं? बेटे, इस तुलसी तुम्हारी दादी की यादें बसी हुई हैं। जब वो बहुत बीमार थी, मुझे तुलसी मैया के पास ले चलो। क्यों? उसी के सामने तुम्हारी गोद में मैं सिर रख के चली जाऊंगी। ले चलो। ललिता, क्या तू आज ही चली जाएगी? क्यों, तुम नहीं जाने दोगे? दो महीने और नहीं रुक सकती? तब तक भगवान मुझे छोड़ेगा? ये बात नहीं,
वो वैकुंठ एकादशी आने वाली है ना, कहते हैं उस दिन स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। अब तो स्वर्ग का लालच भी नहीं रहा। तुम्हें पाकर मेरे सारे तीर्थ हो गए। ललिता, ललिता, देखो, तो फिर सिर्फ एक महीना रुक जा। हाँ? रवि बाप बनने वाला, पोते का मुंह देखकर चली जाना। हाँ? ये मेरे बस में थोड़ी है। अच्छा, ठीक है। तो फिर अंदर चल, यहाँ ठंड लग जाएगी। ये शरीर तो चिता की आग में तपने ही वाला है, तो फिर इस ठंड का क्या? ललिता, 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 पिताजी।